सिंघवी, कल के लिए आपको बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं? भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स करीबन 60-70 पॉइंट ऊपर तो नेस्डेक फ्यूचर्स 125 पॉइंट मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि अमेरिका में एक बेहतर ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद आप कर सकते हैं। क्रूड $89 से $90 की रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, तो देखते हैं कच्चा तेल कल सुबह कहाँ मिलता है। अगर $85 के आसपास घटकर आ जाए $86 के आसपास तो बाजार में तेजी का एक माहौल बन जाएगा, और अगर बढ़कर $95-94 की तरफ बढ़े या 90 के ऊपर टिक भी जाए तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली बाजार को खराब कर सकता है। आज के सेशन में वैसे ज्यादातर वक्त कमजोरी का माहौल ही था, लेकिन वाकई में बेचा एफआईज या लोकल फंड्स की तरफ से है या फिर ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन हल्की की है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो आज के एफआईज के डेटा भी देखने इंटरेस्टिंग हो गया, और अगर 1000-2000 करोड़ की बाइंग सेलिंग हो एफआईज डीआईज की तरफ से तब तो बाजार पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ता नहीं है, लेकिन इससे बड़ा आंकड़ा आया तो बाजार उस पर रिएक्शन देने की कोशिश करेगा। कुछ एक नतीजे आने वाले हैं, हालांकि कोई बड़े मार्केट मूवर नतीजे आज बाजार बंद होने के बाद नहीं है, लेकिन उन रिजल्ट्स पर भी कल सुबह हम रिएक्शन देंगे। रेंज जो है बाजार के लिए कल सपोर्ट के लिहाज से अगर आप देखें तो 24,265 24,365 रहेगा सपोर्ट के तौर पर। ऊपरी स्तर पर 24,525 24,625 की रेंज आपके लिए रुकावट का काम करेगी। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 57,250 से लेके 57,450 की रेंज आपके लिए रहेगी सपोर्ट, और ऊपर में 58,075 से लेके 58,250 की रेंज में हल्की फुल्की रुकावट आप बैंक निफ्टी में आते हुए देख सकते हैं कल के लिए। कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है, इस लिहाज से भी सेकंड हाफ में एक्शन बढ़ने की उम्मीद है। इस बीच मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो अच्छा एक्शन है, स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन, कल भी आगे बढ़ने की आप उम्मीद लेकर चल सकते हैं। अब जान देखिए, कल का दिन इंडियन मार्केट के लिए अच्छा साबित इसलिए हो सकता है क्योंकि यदि ये रैली कंटिन्यू होती है तो बाज़ार 550 का स्तर तोड़ेगा और 650, 800 के लेवल्स भी दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा संकट यही है कि यदि आज का लो टूटता है इंडियन मार्केट के लिए तो वो सबसे बड़ा इंडियन मार्केट का कारण होगा गिरावट का, यानी कि इंडियन मार्केट में फिर चीज़ें और बड़ी होती हुई नज़र आएगी, नीचे की तरफ चीज़ें फिसलती हुई नज़र आएगी। और आज का लो टूटते ही बाज़ार में 23,800 भी आ जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि चीज़ें सुधरती है तो वहाँ से इंडियन मार्केट में अच्छी और फिर पॉजिटिवली खबरें आएगी और इंडियन मार्केट में एक बड़ी रैली के संकेत दिखाई देंगे, जो बाज़ार को 25,500 के लेवल्स भी दिखा सकता है। लेकिन चीज़ एक ही है कि जो संकट है इंडियन मार्केट में वो गहराता हुआ नज़र आ रहा है, और ये संकट छोटा मोटा संकट नहीं है, ये बड़ा संकट है। यदि बाज़ार में देखिए क्रूड ऑयल $100 के पार जाता है तो इंडियन मार्केट काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से गिरावट दिखा सकता है, क्योंकि फ़िलहाल जो संकट अभी देखने को मिल रहा है वो संकट छोटा मोटा नहीं है। हार्मुज में जहाज़ पास नहीं हो पा रहे हैं, केवल 5 जहाज़ ही आज पास हुए हैं। तो ऐसी ही स्थिति आने वाले दिनों में रहती है तो फिर चीज़ें इतनी जल्दी हल नहीं होगी और आने वाले दिनों में चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ सकती है। देखिए, सपोर्ट जोन तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ऊपर की तरफ आप देखिए बैंक निफ्टी में तो 58,200 पार होते, 58,450, 58,600 दिखाई दे सकते हैं, 57,500, 57,200 ये हम सपोर्ट जोन दिखाई देंगे। यदि ऐसा होता है तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन बैंक निफ्टी आज का लो तोड़ता है, बड़ी दिक्कतें बढ़ेगी जो बाज़ार के लिए काफ़ी नेगेटिवली साबित हो सकती है। सेंसेक्स भी आज 180 पॉइंट की गिरावट के साथ था, लेकिन 78,200 पार होते ही आपको एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। देखिए, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन तो अलग बात है, लेकिन जिस प्रकार से एफआईएस की सेलिंग आज देखने को मिली है उससे थोड़ा सा नेगेटिवली फील हो रहा है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे एफआईएस की सेलिंग कम है और बाइंग का आंकड़ा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये आंकड़ा और बड़ा होगा तो फिर एक बड़ी रैली की संभावनाएँ बढ़ेगी, जो बाज़ार को एक बड़ी रैली की तरफ इशारा करती हुई नज़र आएगी। फ़िलहाल चीज़ें अंडर कंट्रोल ही हैं और जो महंगाई का आंकड़ा है वो थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ तो नज़र आया है, लेकिन आने वाले दिनों में सब चीज़ें पॉजिटिवली होगी तो बड़ी रैली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।